तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जनरल इसकी नॉलेज लेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलेट करेंगे हार्मोन्स के साथ एंड अदर इवेंट्स के साथ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट अकर्स इन फीमेल प्राइमेट्स, ह्यूमंस में होगी, एप्स में होगी एंड देन मंकी में होगी। फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन होना और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए कि वो फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट कर सके। तो ये सारे इवेंट साइक्लिक इवेंट्स हैं जो मंथली होते रहते हैं एंड इसमें क्या होता है, जो सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंजेस होती हैं। कैसे? जैसे कि इसमें आपने देखा है कि जो फीमेल गर्ल जब बॉर्न होती है तो उसकी बॉडी में या उसकी ओवरी में बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं और उन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। तो एवरी मंथ क्या होता है, जब गर्ल जो है प्यूबर्टी पे रीच कर जाती है तो जो इमेच्योर फॉलिकल जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, मीन उनके अंदर जो इमेच्योर एग है वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और एग क्या रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग, या ह्यूमन के केस में हम उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ओके, तो बिफोर एवरी ओवुलेशन यूट्रस क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांट कर सके। तो उसके लिए जो उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वो कैसी हो जाती है, ठीक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है और उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज फॉर्म हो जाती हैं, ताकि वो जो इम्प्लांटेड जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जब उसको इम्प्लांट करे तो उसको क्या फूड और ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके। अब अगर यहाँ पे जो एग रिलीज हुआ या सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उसको स्पर्म नहीं मिलता है, देन क्या होगा, देन फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, मीन एंडोमेट्रियल की वॉल जो है रप्चर हो जाएंगी। तो इस तरह से ओवरी में और एंडोमेट्रियम या यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है या पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। तो ये जो जितनी भी ये पूरी प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, एक ऐसी है हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये जो साइक्लिक इवेंट्स हैं ये 28 और 29 डेज के बाद रिपीट होता है। कुछ एक फीमेल्स में ये भी हो सकता है कि ये 24 डेज के बाद रिपीट हो, या इसको हम 24 से लेके 36 डेज तक नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ये चीज़ें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, किसी में ये साइकिल 25 डेज का भी हो सकता है, 30 डेज का भी हो सकता है, अप टू 34 या 36 डेज तक। बट हम जो हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करते हैं तो हम क्या रेंज लेते हैं, 28 और 29 डेज की। ठीक है, अब इस तरह से ये जो साइक्लिक इवेंट्स हैं, मेंस्ट्रुअल का ये पूरा साइकिल एक्चुअली ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या जिसको हम ब्लीडिंग फेज कह रहे हैं, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेनार्की, और इसकी एज कितनी हो सकती है, 11 से लेके 15 ईयर्स तक। नाउअडेज 10 to 15 ईयर नॉर्मल है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब हुई, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एंड देन स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको हम क्या कह रहे हैं, मेनोपॉज, और उसकी एज क्या हो सकती है, 45 से लेके 50 तक। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आप साइकिल देख रहे हो पूरा, सपोज यहाँ पे जो है ये हमारा मेंस्ट्रुएशन फ्लो वाला डेज हैं, फर्स्ट से लेके 5 डेज तक हम ले लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन के डेज ले लेते हैं। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो सेम डेट लाइक अकॉर्डिंग कोई भी डेट चूज कर लो, 24
कोई भी मंथ लिया एंड देन नेक्स्ट मंथ में सेम उस पे 1 और 2 डेज आगे पीछे जो मैंने अभी कहा। तो इस तरह से पूरा साइकिल जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेके नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक ये जो जितने भी साइक्लिकल इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है कि ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसको स्पर्म नहीं मिला, तो किसकी, अब एंडोमेट्रियम की जरूरत नहीं है उस टाइम। तो एंडोमेट्रियम की जरूरत तो इम्प्लांटेशन के लिए ही नेसेसरी है। अब क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल की आप देख रहे हो इनर लेयर है, हम ऑलरेडी लेयर स्टडी कर चुके हैं, जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम है या इनर लाइनिंग है यूट्रस की, ये ब्रेक कर जाती है, इनर लाइनिंग ब्रेक कर जाएगी और वो पास आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वजाइना। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें क्या क्या है, उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स हैं एंड देन अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है,